Question number 12, exercise 4.5. Matrix A is equal to 3 to 7, 5 and B is equal to 6, 7, 8, 9. Verify A, B inverse equal to V inverse, A inverse. Determinant of A is equal to determinant of 3 to 7, 5 equal to 3 into 5 minus 2 into 7 equal to 15 minus 14 equal to 1, which is not equal to 0. Hence A inverse exists. Therefore A inverse equal to 1 upon determinant of A into adjoint A. Now we have to find the value of adjoint A. Adjoint A is equal to transpose of A11, A12, A21, A22, where A11, A12, A21, A22 are the cofactors of the elements A11, A12, A21 and A22. तो अब हमें कोफैक्टर निकालने के लिए क्या चाहिए? माइनर चाहिए. तो माइनर ऑफ 1 माइनर ऑफ A11 यानी कि M11 हमें निकालना है. तो माइनर हम कैसे निकालते हैं? इस रो में ये पॉइंट हो एलिमेंट उसको भी छोड़ देते हैं और जिस कॉलम में हो उसको भी छोड़ देते हैं. तो A11 यहाँ पर है तो ये फर्स्ट रो में लाई कर रहा है, उसको भी छोड़ देंगे और फर्स्ट कॉलम में भी लाई कर रहा है तो फर्स्ट कॉलम भी छोड़ देंगे. तो हमारे पास M11 आ गया 5. तो A11 हो गया -1 रेज़्ड टू पावर 1 + 1 इंटू M11 इक्वल टू -1 होल स्क्वायर इंटू M11 5 है तो ये आ गया 1 × 5 इक्वल टू 5. इस तरीके से अब M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसमें ये आ गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. तो यहाँ पर M12 जो है वो 2 के बराबर है तो A12 आ गया -2. इस तरीके से अब इसके बाद है M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. तो ये आ गई सेकंड रो, इसको छोड़ दिया हमने और फर्स्ट कॉलम ये है इसको छोड़ दिया. तो हमारे पास क्या आ गया 7. तो A21 आ गया -7. इसके बाद है M22 सेकंड रो और सेकंड कॉलम. तो इस तरीके से यहाँ पर आ गया 3. तो A22 आ गया 3 के बराबर. तो एडजॉइंट ए आ गया हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ A11, A12, A21 एंड A22 विच इज़ इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ 5 -2 -7 3 इक्वल टू 5. ट्रांसपोज क्या है? बाय इंटरचेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम्स. तो इनको हम चेंज कर देंगे, इस रो को कॉलम में 5, इस रो को करेंगे चेंज कॉलम में. तो 5 -2 आ गया और -7 3 आ गया. तो therefore A inverse equal to 1 upon determinant of A into adjoint A is equal to 1 upon 1 5 -2 -7 3 5 -2 -7 and 3. Now V inverse equal to 1 upon determinant of B into adjoint B. तो इसमें हमें क्या करना है? पहले डिटर्मिनेंट B निकालना है. तो डिटर्मिनेंट B निकालने से क्या होगा? हमारे पास ये पता चलेगा कि B इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है. तो हमने 6 × 9 -7 × 8 ये डिटर्मिनेंट निकाला इसका. 54 - 56 इक्वल टू -2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. देयरफॉर V इन्वर्स एग्जिस्ट. अब निकालना है एडजॉइंट B इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ 6 7 8 9. तो M11 यहाँ पर क्या आएगा? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम 9. तो A11 आ गया, फार्मूला यूज़ करके ये 9 के बराबर. ऐसे ही M12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देना है. तो जो एलिमेंट बचेगा उसका डिटर्मिनेंट लेना है. तो वो आ गया 7.
तो A12 आ गया -7 के बराबर। इस तरीके से अब हम लेंगे A21 का माइनर लेना है, तो हो गया M21, ये 8 हो गया और A21 हो गया हमारे पास -8। M22 सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 6, तो A22 आ गया 6 के बराबर। एडजॉइंट बी ट्रांसपोज ऑफ A11, A12, A21, A22 इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ 9 - 7 A -8 6, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे 9 - 7 -8 6, तो ये हमारे पास एडजॉइंट बी आ गया। अब हमें निकालना है बी इनवर्स ए इनवर्स, तो बी इनवर्स किसके बराबर हो गया, एडजॉइंट बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो दैट इज इक्वल टू 1/-2 इंटू 9 - 7 -8 6 इंटू 5 - 2 - 7 3, तो इनकी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 9 इंटू 5 प्लस -8 इंटू -2 16 आ गया। तो इस तरीके से ये इसको करेंगे अब -7 इंटू 5 प्लस 6 इंटू -2, तो ये आ गया। अब 9 इंटू -7 प्लस -8 इंटू 3, ये आ गया। -7 इंटू -7 प्लस 6 इंटू 3, तो 49 प्लस 18, तो -1/2 61 -47 -87 एंड 67, तो इस तरीके से ये आ गया हमारे पास बी इनवर्स ए इनवर्स। तो अब हम निकालेंगे इसकी राइट हैंड साइड में ए बी होल इनवर्स। A इज इक्वल टू 3275 and B is equal to 6789 AB, because we have to verify AB inverse equal to B inverse inverse. AB is equal to 3 into 6 plus 7 into 7. Similarly 2 into 6 plus 5 into 7. 3 into 8 plus 7 into 9. 2 into 8 प्लस 5 इंटू 9, तो ये आ गया 18 प्लस 49 एंड 12 प्लस 35, 24 प्लस 63 एंड 16 प्लस 45, 67 47 87 और 61। अब हमें इन्वर्स निकालने के लिए क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू 67 इंटू 61 माइनस 47 इंटू 87 equal to 4087 minus 4089 equal to -2, which is not equal to 0. Therefore AB inverse exists because it is a non-singular matrix. अब हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ AB हमारे पास आ गया। अब हमें निकालना है एडजॉइंट AB। तो एडजॉइंट AB इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A11 A12 A21 एंड A22। तो यहाँ पर ये जो A11 है ये आएगा -1/1 + 1 इंटू M11, यानी कि एडजॉइंट निकालने के लिए हमें कोफैक्टर निकालने हैं और कोफैक्टर निकालने के लिए हमें माइनर चाहिए। तो माइनर ऑफ M11 यानी कि इस एलिमेंट का माइनर क्या होगा, तो माइनर क्या होता है कि हमने उस रो को और उस कॉलम को डिलीट करके बाकी जो डिटर्मिनेंट बचता है वो उसका माइनर होगा। तो ये 61 आ गया, तो इस तरीके से A11 आ गया 61। अब उसके बाद है M12 रो फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम, तो ये आ गया हमारे पास 47। इस तरीके से M21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ऐसे, तो 87 आ गया। और ऐसे ही M22 के लिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम करेंगे तो हमारे पास ये 67 आएगा, तो A22 हो गया 67। तो एडजॉइंट AB आ गया ट्रांसपोज ऑफ A11 A12 A21 A22 ट्रांसपोज ऑफ 61
-47 -87 एंड 67 आ गया 61, -47 एंड -87 एंड 67। तो ए बी इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हमने यहाँ पर निकाला है, ये देखिए -2, और ये आ गया एडजॉइंट ए बी। तो ये आ गई इक्वेशन 6 फ्रॉम 5th एंड 6th ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, और यही हमें प्रूव करना था। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 4.5। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3 - 1 1 2, शो दैट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0 एंड आल्सो फाइंड ए इनवर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ए जो है ये यहाँ पर दिया हुआ है, हमें क्या प्रूव करना है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए इज इक्वल टू 3 - 1 1 2 इंटू 3 - 1 1 2। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो हमने पहले क्या चेक करना है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। तो इसके कॉलम कितने, 2 हैं, और इसकी रो भी 2 हैं, तो इसलिए इसकी मैट्रिक्स इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। तो यहाँ पर मैंने ये मल्टीप्लिकेशन की है और हमारे पास ए स्क्वायर आ गया 8 - 5 5 3। अब हम ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i में वैल्यू भरेंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 8 - 5 5 3 -5 इंटू ए 3 - 1 1 2 प्लस 7i। अब ये यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसको हम वही वैल्यू लेते हैं, वही आर्डर की लेते हैं जो आर्डर बाकी मैट्रिसेस का हो। तो यहाँ पर बाकी जो मैट्रिक्स हैं उनका आर्डर 2x2 है, इसलिए मैंने ये 2x2 ले ली 1 0 0 1। 8 - 5 5 3 प्लस ये माइनस मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया -15 -5 इंटू -1 5 एंड -5 इंटू 1 -5 एंड -5 इंटू 2 -10 प्लस 7 इंटू 1 7 0 0 7। ये 2x2 है, ये भी 2x2 है और ये भी 2x2 है। अब हमें क्या करना है, इनकी एडिशन करनी है। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कब पॉसिबल है, व्हेन दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। तो जब वो सेम आर्डर की हूँ, तो यहाँ पर ये आर्डर सेम है, तो ये वाला एलिमेंट A11 इसका, A11 इसका और A11 इसका, ये प्लस होगा। तो 8 - 15 प्लस 7 -5 प्लस 5 प्लस 0 5 -5 एंड प्लस 0 3 -10 एंड प्लस 7 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट 0 0 0 0 इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जो हमें उसने प्रूव करने के लिए कहा था वो हमने प्रूव कर लिया। अब आगे क्वेश्चन क्या है, एंड आल्सो फाइंड ए इनवर्स। तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, हमने ये जो इसने दी है हमें यहाँ पर इक्वेशन, ये मैंने यहाँ पर भी लिखी है और इसको फर्स्ट इक्वेशन कहा है। मल्टीप्लाई वो साइड्स ऑफ फर्स्ट बाई ए इनवर्स। हमने ए इनवर्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 5a इंटू ए इनवर्स प्लस 7 इंटू ए इनवर्स आई इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0। तो ये ए इनवर्स इंटू ए रेज़ टू पावर 2 है, स्क्वायर है, तो यहाँ पर ए रेज़ टू पावर 1 आ गया, माइनस 5i ए इंटू ए इनवर्स आई के बराबर होता है, प्लस 7 ए इनवर्स इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट ए माइनस 5i प्लस 7 ए इनवर्स इक्वल टू 0 और 7 ए इनवर्स इक्वल टू 5i माइनस ए, और ए इनवर्स इक्वल टू 1/7 5i माइनस ए। यहाँ पर मैंने 1/7 5 इंटू आई आ गया हमारे पास 1001 माइनस ए जो है 3 - 1 1 2 वो वैल्यू डाली है और फिर इनको ऐड किया है, तो हमारे पास क्या आ गया 1/7 2 - 1 -1/3। तो ये हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर ए इनवर्स।
Question number 14, exercise 4.5. Matrix A equal to 3, 1, 2, 1. Show that A square plus AA plus BI equal to 0 and also find A inverse. तो यहाँ पर पहले हमें A square निकालना है. A square equal to A into A. 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1. इनको हमने मल्टीप्लाई किया. हमारे पास आ गया A square 11, 4, 8, 3. Now A square plus AA plus BI equal to 0. A square 11, 4, 8, 3 plus A into A 3, 1, 2, 1 plus B into I. Unit matrix of order 2 1, 0, 0, 1 equal to 0. अब ये एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है, तो इसके लिए क्या चाहिए हमें कि मैट्रिक्स जो है वो सेम आर्डर की होनी चाहिए. तो 11, 4, 8, 3 प्लस A 3, 1, 2, 1 प्लस B 1, 0, 0, 1. तो 11 प्लस 3A प्लस B 4 प्लस A इंटू 1A प्लस 0. तो 4 प्लस A हो गया. यहाँ पर हम मैट्रिक्स लिख लेंगे. एट प्लस 2A प्लस 0. तो 8 प्लस 2A 3 प्लस A प्लस B इक्वल टू, इस 0 को हमने कन्वर्ट कर दिया 0, 0, 0, 0. अब हम इनको कंपेयर करेंगे. 11 प्लस 3A प्लस B इक्वल टू 0. 4 प्लस A इक्वल टू 0. 8 प्लस 2A इक्वल टू 0 एंड 3 प्लस A प्लस B इक्वल टू 0. अब फ्रॉम फोर्थ 4 प्लस A इक्वल टू 0. तो A आ गया -4 एंड पुट द वैल्यू ऑफ A इन सिक्स्थ. हम A की वैल्यू जो हमारे पास निकली यहाँ पर डालेंगे. तो 3 प्लस -4, A की जगह पर -4 डाला हमने, प्लस B इक्वल टू 0 और 3 - 4 प्लस B इक्वल टू 0, -1 प्लस B इक्वल टू 0. दिस देयरफॉर B इज इक्वल टू 1. तो पुट द वैल्यू ऑफ A एंड B इन सेकंड. A और B की वैल्यू यहाँ पर डालेंगे. तो हमारे पास आ गया A स्क्वायर प्लस -4 इंटू A प्लस 1 इंटू I इक्वल टू 0. A स्क्वायर -4A प्लस I इक्वल टू 0. मल्टीप्लाई वो साइड्स बाई A इनवर्स. A इनवर्स इंटू A स्क्वायर -4A इंटू A इनवर्स प्लस A इनवर्स इंटू I इक्वल टू A इनवर्स इंटू 0. तो यहाँ पर A आ गया -4I A इनवर्स इंटू AI के बराबर हो गया, प्लस A इनवर्स इक्वल टू 0 और A इनवर्स इक्वल टू 4I माइनस A. क्वेश्चन नंबर 14. A इनवर्स इक्वल टू 4I माइनस A. A इनवर्स इक्वल टू 4 इंटू I 1, 0, 0, 1 माइनस 3, 1, 2, 1. A इनवर्स इक्वल टू 4, 0, 0, 4 माइनस 3, 1, 2, 1. अब सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस कब पॉसिबल है? व्हेन द मैट्रिसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर. तो A इनवर्स इक्वल टू 4 - 3, 0 - 1, 0 - 2, 4 - 1. तो हमारे पास A इनवर्स आ गया 1 - 1 - 2, 3. क्वेश्चन नंबर 15. A is equal to, matrix A is equal to 1, 1, 2, 1, 2 - 1, 1 - 3, 3. Show that AQ - 6A square plus 5A plus 11I equal to 0 and find A inverse. तो A क्यूब जो है वो हम A स्क्वायर इंटू A निकालेंगे, क्योंकि हमें A स्क्वायर की भी ज़रूरत है. तो पहले A स्क्वायर निकाल लेंगे, उसके बाद A क्यूब निकालेंगे. तो A स्क्वायर इक्वल टू A इंटू A. A मैट्रिक्स A ये आ गई और मैट्रिक्स ये आ गई. तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास ये आ गया मैट्रिक्स A स्क्वायर. ऐसे ही A क्यूब इक्वल टू A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर इंटू A इक्वल टू 8 - 23, 32, 7, 27 - 13, 1 - 69 एंड 58. ये आ गया A क्यूब. अब हमने क्या किया, फर्स्ट में ये जो है फ्रॉम फर्स्ट AQ - 6A स्क्वायर प्लस 5A प्लस 11I इक्वल टू 0. यहाँ पर हमने A क्यूब की और A स्क्वायर A
और आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 ले ली, क्योंकि ये सारी मैट्रिसेस जो थी वो 3x3 थी। तो हमने इनको ऐड किया सबको, बिकॉज दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, 8 - 24 + 5 + 11, इस तरीके से 8 + -24 + 5 + 11 = 0। ये इस तरीके से आप इनको आपने ऐड करना है। तो ऐड करके ये हमारे पास 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ये सारा 0 के बराबर हो गया। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। अब हमें प्रूव करना था कि a³ - 6a² + 5a + 11i = 0। तो हमने क्या किया, इन्वर्स निकालना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ सेकंड बाई इन्वर्स। तो ये हमने a² इन्वर्स इंटू a³ - 6a² इंटू इन्वर्स + 5a इंटू इन्वर्स + 11a इन्वर्स इंटू i = इन्वर्स इंटू 0। तो आ गया है इन्वर्स - 6a + 5i + 11a इन्वर्स = 0। तो देयरफॉर 11a इन्वर्स = -5i + 6a - a²। तो 11a इन्वर्स = -5 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जहाँ पर हमने इनकी वैल्यू भर दी। उसके बाद इनकी अंदर मल्टीप्लिकेशन हो गई, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब ये जो मैट्रिसेस हैं दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो वही 11a इन्वर्स = यहाँ पर ऐड किया है, और ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आ गया -3 9 5 4 -1 -3 5 -4 -1। तो a इन्वर्स आ गया हमारे पास 1/11 -3 9 5 4 -1 -3 5 -4 एंड -1। आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, और 1/11 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो -3/11 9/11 5/11 4/11 -1/11 3/11 5/11 -4/11 एंड -1/11। तो इस तरीके से इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, सेम है वो, आप लोग ट्राई करेंगे, और बाकी जो मल्टीपल हैं वो मैं इसके बाद बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, since A is a non-singular matrix of order 3x3, then determinant of adjoint A is equal to determinant of A square, because if A is a non-singular matrix of order n, then determinant of adjoint A is equal to determinant of A n minus 1. Question number 18, here determinant of A is not equal to 0, therefore A inverse exists. What? A inverse equal to I, or determinant of A inverse equal to determinant of I equal to I, where I is the identity matrix. Determinant of A into determinant of A inverse equal to I, or determinant of A inverse equal to I upon determinant of A, that is equal to I upon determinant of A. Therefore answer is B. तो इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज 4.5 जो है ये कंप्लीट हो रही है। तो अब हम एक्सरसाइज 4.6 पर बात करेंगे। Consistent system. A system of equations is said to be consistent if its solution one or more exists. तो ऐसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जिनकी सॉल्यूशन एक या एक से ज़्यादा हो तो उनको हम कहते हैं consistent system of equations. Inconsistent system, a system of equations is said to be inconsistent if its solution does not exist. ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जिसकी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करती है उसको हम इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहते हैं। मान लिया अगर हम उन इक्वेशंस की लाइन ड्रा करेंगे तो वो पैरेलल लाइंस होंगी,
और कंसिस्टेंट में क्या होगा, वो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। तो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। केस फर्स्ट, if A is a non-singular matrix, that is determinant of A is not equal to 0, then its inverse exists. So therefore X equal to A inverse B, where A is the matrix obtained by the coefficients of the given variables of the equations. यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल क्या है, x, y और z, और इनके कोफिशिएंट्स क्या हैं, a1, v1 और c1। तो इनसे जो मैट्रिक्स बनेगी, जैसे ये है a1, a2, a3, a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3, और x क्या है, ये जो x, y और z वेरिएबल्स हैं, और मैट्रिक्स b जो है, दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ these constants d1, d2, d3। केस सेकंड, if A is a singular matrix, ये केस कब था, if A is a non-singular matrix, इसका मतलब क्या हुआ, when the determinant of matrix is not equal to 0। एक केस ये था। अब दूसरे केस में क्या है कि जब डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 हो जाता है तो उस वक्त हमें क्या करना है, इन दिस केस वी फाइंड एडजॉइंट ए डॉट बी, इनकी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एंड इफ एडजॉइंट ए डॉट बी इज नॉट इक्वल टू 0, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है तो हमें ये निकालना है। और जब हमने एडजॉइंट ए डॉट बी निकाला और वो 0 के बराबर नहीं है, देन सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड इनकॉन्सिस्टेंट। तो उस वक्त क्या होता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हम उसको क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकॉन्सिस्टेंट। एंड इफ एडजॉइंट ए डॉट बी इक्वल टू 0, जब 0 नहीं है तो वो कौन सा है, इनकॉन्सिस्टेंट है। और जब एडजॉइंट ए डॉट बी इक्वल टू 0 है, जब ये 0 आ जाता है तो देन द सिस्टम मे बी कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट अकॉर्डिंग द सिस्टम हैव आइदर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशन। तो अब हम एक्सरसाइज नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। फॉर कंसिस्टेंसी, if determinant of A is not equal to 0, then the system of equations is consistent and has unique solution। जब डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा तो उस वक्त सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट होगा और उसकी यूनिक सॉल्यूशन होगी, एक ही सॉल्यूशन होगी। एंड इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A is equal to 0, then A inverse does not exist and the system cannot have unique solution। तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 होगा तो A इनवर्स नहीं होगा और ना ही उसकी यूनिक सॉल्यूशन होगी। तो देखिए अब हम प्रॉब्लम्स ले लेंगे, क्वेश्चन ले लेंगे। एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 1, the given equations are x plus 2y equal to 2, 2x plus 3y equal to 3। अब यहाँ पर हम मैट्रिक्स A ले लेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैट्रिक्स जो हम ले लेंगे वो लेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स की। यहाँ पर वेरिएबल x और y है तो यहाँ कोफिशिएंट जो है ये यहाँ पर 1 है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है। पहले आप देखिए ये इक्वेशन है तो इसको मैं यहाँ पर 1 इंटू एक्स कर दूँगा, प्लस 2y इक्वल टू 2। तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स ए है ये 1 2 2 3 1 2 2 3, और कैपिटल एक्स जो है ये जो मैट्रिक्स है ये वेरिएबल्स की है, एक्स और वाई की। यहाँ दो ही हैं तो इसलिए एक्स और वाई। और बी जो है दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स, ये जो है 2 और 3 ये उनके।
अब कंडीशन क्या है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। तो कॉन्सिस्टेंट के लिए हमने क्या चेक करना है, डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। तो मैंने इसका डिटर्मिनेंट ले लिया। तो 1 × 3 - 2 × 2 = 3 - 4 = -1। तो डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो ये केस आ गया। तो देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट एंड हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इसी एक्सरसाइज का। ये उसने हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है। तो यहाँ पर ए जो है वो क्या होगा, 5 2 5 -1 3 - 2 4 5 6 4 5 6। ये मैट्रिक्स ए आ गई। और यहाँ पर x क्या हो गया, मैट्रिक्स x y और z, क्योंकि ये 3 है। और मैट्रिक्स b जो है ये हो गई 5 2 1। तो हमने सिर्फ इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 5 2 5 -1 3 - 2 4 5 6। तो ये किसके बराबर होगा, इसके ऊपर प्लस माइनस प्लस। हम फर्स्ट रो के लेकर के ही कर लेंगे। 5 × अब ये फर्स्ट रो छोड़ देनी है और फर्स्ट कॉलम भी छोड़ देना है। ये देखिए, तो इनका हमने लेना है 3 × 6 माइनस फार्मूले का -2 × 5 और फार्मूले का माइनस और फिर -1। अब हम ये छोड़ देंगे। अब हम ये ले लेंगे। अब हमने इनको छोड़ना है, ठीक है। तो 2 × 6 -5 × 5 प्लस 4 × अब ये थर्ड आ गया कॉलम। तो 2 × -2 -5 × 3। तो ये सब साफ कर देंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा किया। तो ये आ गया हमारे पास 5 × 18 प्लस 5 2 10 माइनस माइनस प्लस 12 -25 प्लस 4 × -4 -15। तो ये आ गया 5 × 28 प्लस ये बन है 1 × -13 प्लस 4 × -19 which is equal to 140 -13 -76, तो which is equal to 140 -89 which is equal to 1 and 5।
विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये 0 के बराबर नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं है अगर, तो क्या होगा, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज consistent. Therefore system of equations is consistent and has unique solution. तो इसके साथ हमारे ये एक्सरसाइज 4.6 के 6 क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट और 6 मैंने करवा दिया, बाकी आप ट्राई कीजिए। अगर आपसे नहीं सॉल्व होंगे तो मुझे मेरे नंबर पर कॉल करना, तो मैं आपको उनकी वीडियो बना के भेज दूँगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर देख लीजिए। 5 इंटू 18 प्लस 10 प्लस 1 इंटू 12 माइनस 25 प्लस 4 इंटू -4 माइनस 15 विच इज़ इक्वल टू 5 इंटू 28 प्लस 1 इंटू -13 प्लस 4 इंटू -19, 140 माइनस 13 माइनस 76, 140 माइनस 89, 51 which is not equal to 0. Therefore system of equations is consistent and has unique solution.